नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। आज का हमारा विषय है जम्मू कश्मीर में 5 नए जल विद्युत परियोजनाओं को मिली मंजूरी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4130 मेगावाट क्षमता की 5 जल विद्युत ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई। परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के जल विद्युत ऊर्जा के इतिहास में 5 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किया गया करार अब तक का सबसे बड़ा कदम है। इन 5 परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना तकरीबन 1856 मेगावाट की सावलकोट परियोजना है, जो देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। और अब आइए एक नज़र डालते हैं परियोजना से होने वाले लाभ पर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की जल विद्युत ऊर्जा का सही मायने में उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर देश में सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा की संभावना वाले राज्यों में शामिल है। इन 5 परियोजनाओं पर करार होने से जम्मू कश्मीर आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। इस परियोजना से राज्य को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी और साथ ही वहां के स्थानीय उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति भी संभव हो पाएगी। इससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले बिजली से ग्रिड स्थायित्व में भी मदद मिलेगा और बिजली आपूर्ति में भी सुधार होगा। इस परियोजना के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, जिससे राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। और अब आइए जानते हैं क्या होती है जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत ऊर्जा में जल की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस तरह की बिजली उत्पादन में खर्च काफ़ी कम आता है, जो इसे अक्षय ऊर्जा का एक प्रतिस्पर्धी स्रोत बनाती है। साधारण भाषा में समझें तो जल विद्युत संयंत्र में जल को एक ऊंचे स्थान पर इकट्ठा किया जाता है और फिर इस जल को एक पाइप के माध्यम से नीचे गिराया जाता है। इस गिरते हुए जल की सहायता से टरबाइनों को चलाया जाता है, जिससे टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और अब अंत में एक नज़र जल विद्युत ऊर्जा से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर। जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भारी मात्रा में जल को एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बांध का निर्माण किया जाता है। ये बांध आसपास के क्षेत्रों को जल से भर देते हैं, जिससे वहां रह रहे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। भारी मात्रा में जल इकट्ठा करना भूकंप जैसे प्राणघातक आपदाओं को जन्म दे सकता है। बांध निर्माण से बाढ़ का खतरा भी बना रहता है और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में ही संभव हो पाता है। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। यह महत्वपूर्ण लेख आपके लिए लिखा था अजीत सिंह ने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।